आफ्टरनून क्लास में सुनंदा मनोहर राजनारायण पांडे पीजी कॉलेज की तरफ से यूनिट 4 सेमेस्टर सेकंड पेपर आप लोगों के लिए है शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर में यहाँ का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट मीन्स समय प्रबंधन। ठीक, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्या है आप जानते हैं, इसकी इतनी वैल्यू है एजुकेशन में, या फिर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में रहें या फिर किसी भी विद्यालय में रहें, आप इसकी बहुत ही वैल्यू, बिना इसकी कोई भी कार्य सही ढंग से संपादित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समय प्रबंधन क्या होता है, इसी के अनुसार यानी कि टाइम मैनेजमेंट के अनुसार ये व्यक्ति किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है, शुरू कर सकता है और एक टाइम के अंदर उसको समाप्त कर सकता है। जब तक टाइम टेबल नहीं बना रहेगा, कहने का तात्पर्य है समय प्रबंधन का यहाँ मतलब है कि टाइम टेबल यानी कि टाइम को कैसे मैनेज करें कि हम किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी से पूरे काम को हम समाप्त कर सकें। किसी भी विद्यालय में समय प्रबंधन का अपना विशेष महत्व होता है। समय प्रबंधन के बगैर हम किसी कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ समय प्रबंधन के विषय में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। किसी भी यहाँ पे कुछ लोगों का विचार ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सुनियोजित ढंग से करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम समय सारणी नहीं बनाएंगे किसी चीज़ की, तब तक हम किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ना तो शुरू कर पाएंगे ना तो ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ विद्वान हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को अपने ढंग से डिफाइन किया है। जैसे कि डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया है कि समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है। ठीक है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं या उसके विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक, आप देख सकते हैं कि टाइम जो मैनेजमेंट है कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी विद्यालय के लिए। बिना इसके हम किसी भी कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकते। अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो ना तो आप किसी को क्लास ले सकते हैं, ना तो आप टाइम से विद्यालय आ सकते हैं, ना तो विद्यालय से जा सकते हैं, ना तो अन्य किसी कार्य को सही ढंग से संपादित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी विद्यालय की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर होती है, टाइम मैनेजमेंट पे, यानी कि समय प्रबंधन पे ही निर्भर होती है। चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे आपका शैक्षणिक कार्य हो, ये दोनों ही चीज़ें उसी पर निर्भर होती है और बिना इसके हम किसी भी कार्य को सही ढंग से आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन के कुछ जो दैनिक कार्यक्रम हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह विद्यालय कार्य का समय है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि यह विद्यालय कार्य का समय, विद्यालय कार्य का समय आपको बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन फिर भी ये विद्यालय कार्य का समय जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक विद्यालय प्रांगण में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है। बिना इसके हम किसी कार्य में, आपको जैसे पहले ही बताया कि हम किसी भी चीज़ को शुरू नहीं कर सकते। प्रत्येक शिक्षक पर शिक्षण भार। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं बना है, ठीक, अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो प्रत्येक शिक्षक पर इसका शिक्षण भार होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से क्लास में जाएगा और अपनी मर्जी से क्लास से बाहर निकलेगा। अगर टाइम टेबल सेट है या फिर शेड्यूल एक बना हुआ है टाइम का या क्लास का शेड्यूल बना हुआ है कि किस टीचर को किस टाइम जाना है, किस टाइम एंट्री करना है और क्लास खत्म करके बाहर जाना है, तो टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है क्लास में आएगा, क्लास से बाहर वो चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को खत्म करेगा। कहने का तात्पर्य है कि चैप्टर को वो एंड करेगा। उसके बाद है आपका विभिन्न पदों पर कार्य हेतु दिया जाने वाला समय। विभिन्न पदों पर एक कार्य हेतु दिया जाने वाला समय यानी कि जिस हिसाब से जो आपके कहा जाए कि पोस्ट होती है या कार्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी, अगर आपने देखा होगा कि जो क्लास होता है किसी भी टीचर का वो ज़्यादा 35 मिनट का 45 मिनट का होता है, 35 मिनट का मोस्टली होता है, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट सेट किया जाता है। टाइम जो है सेट किया जाता है कि इतनी टाइम तक टीचर क्लास में आएगा और आपको टीच करेगा, उस पर चला जाएगा, टीचिंग करेगा। ठीक है, तो ये जो है शेड्यूल बना होता है। ये तो हो गया है टीचर्स का, लेकिन इसके अलावा भी विद्यालय में अन्य कार्य भी होते हैं जिसके लिए टाइम को सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कुछ प्रशासनिक वर्क हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते हैं उसमें भी टाइम शेड्यूल का बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि एक व्यक्ति को कितना काम दिया जाए उसकी योग्यता के अनुसार कि वो एक टाइम के अकॉर्डिंग जो अपने काम को समाप्त कर सके। ठीक, उसके बाद है प्रत्येक शिक्षण घंटे की अवधि। प्रत्येक शिक्षण घंटे की अवधि जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था कि प्रत्येक जो शिक्षण कार्य होते हैं शिक्षकों के
माध्यम से किए जाते हैं क्लासरूम में, वो एक टाइम के अकॉर्डिंग किए जाते हैं कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास में कितने टाइम तक जाएगा और किसके बाद किसकी ड्यूटी है। कहने का तात्पर्य किसके बाद किसका नंबर है जाने का, ये भी सेट जो है किया जाता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक, ये तो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। इसके कुछ उद्देश्य हम लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कुछ उद्देश्य होता है। प्रत्येक कार्य का कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है। इसी तरीके से ये टाइम टेबल का भी अपना एक समय प्रबंधन का भी अपना उद्देश्य है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विद्यालय के निरीक्षण कार्यों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुगम बनाना, यानी कि अगर टाइम टेबल सेट है तो विद्यालय के निरीक्षण कार्य द्वारा जो होता है प्रधानाध्यापक द्वारा उसको सुगम बनाया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि उनका भी एक टाइम शेड्यूल होगा। ठीक है, टीचर्स के अलावा जो प्रिंसिपल होते हैं उनका भी एक टाइम शेड्यूल होगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना राउंड मारेंगे क्लासरूम में या फिर पूरे विद्यालय में राउंड मार के उसके बाद वो राउंड पे जाके राउंड पे जाएंगे और देखेंगे कोई भी क्लासरूम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, टीचर सही ढंग से टीचिंग कर रहे हैं कि नहीं, क्लास में जो कायदा रूल रेगुलेशन को बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद निर्धारित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। एक जो टाइम शेड्यूल बना होता है, जो टाइम टेबल बना होता है, एक जो टाइम मैनेजमेंट जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं समय प्रबंधन, ठीक, यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम को एक टाइम के अकॉर्डिंग पूरा करना। अगर टाइम शेड्यूल बना है, जैसे आपका टाइम बना हुआ है कि 6 मंथ तक आपकी टीचिंग होनी है, उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाना है, तो 6 मंथ के अनुसार हमें ध्यान रखना है, उसी के अनुसार जो है टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से आपका पाठ्यक्रम 6 मंथ में हम पूरा कर लें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, उसी मंथ तक आप एकदम प्रिपेयर हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो ये किसके कैसे होगा? जब तक हम लोग समय प्रबंधन का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए हमको इसका बहुत ही ध्यान रखना होता है और समय प्रबंधन का यही एक कहा जाए कि उद्देश्य होता है। उसके बाद क्या है? शिक्षकों की योग्यता अनुसार रुचि के अनुरूप कार्य वितरित करना। ठीक, जो टीचर्स होते हैं उनकी योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार कार्य को वितरित किया जाता है कि कौन से टीचर कौन सा कार्य बहुत ही सही ढंग से कर सकते हैं, वो ये भी क्या है टाइम प्रबंधन के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। उसके बाद छात्रों को उनके कार्यों में संलग्न तथा उनके कार्यों के प्रति सजगता उपलब्ध कराना। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लासरूम खाली होता है तो बच्चे इधर उधर करने लगते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास में जो बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ काम देके उनको बिजी रखना, उनको अवेयर रखना, किसी भी कार्य के प्रति स्टडी के प्रति अवेयर रखना और उनको एकदम किसी न किसी कार्य में संलग्न रखना। ये टाइम शेड्यूल जो सेट होता है उसमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है समस्त विद्यालय भौतिक तत्व, जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा वर्ण है या फिर आप लेक्चर रूम है या फिर आपका लाइब्रेरी है या फिर लेबोरेटरी है, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ही टाइम से बच्चों को एंट्री देना, उसके बाद टाइम से वहाँ से वापस आना, इन सारी चीज़ों पर कौन ध्यान देता है? ये टाइम शेड्यूल जो आपका समय प्रबंधन है। देखिए, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी चीज़ों पर बहुत अधिक फोकस दिया जाता है कि कौन सा बच्चा कितने टाइम के लिए क्लासरूम में जा रहा है या फिर कितने टाइम के लिए वो कहीं घूमने जा रहा है, या फिर घूमने का मतलब ये नहीं कि कहीं स्कूल से बाहर जा रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देखते होंगे कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो चीज़ें जैसे बच्चों को पौधे लगवाने हैं या फिर उनको खेलकूद क्रीड़ाएं करवानी है, इन सारी चीज़ों के वो कितने टाइम तक करना है, ऐसे नहीं कि बच्चा खेल ही रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना चाहिए और इन सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम शेड्यूल के कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद आगे हम लोग इसके प्रकार डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।